हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रश्न इस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट को आप पूरा लगाइएगा और आप कोशिश करेंगे केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 जो दिया गया है ये दिया गया है ब्लैक होल से जुड़ी खोज के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। इनका नाम ध्यान रखेंगे, रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। क्लियर है? ध्यान दीजिए। देखिए, 1901 से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। तो अब टोटल यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति। देखिए फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो लोक लेखा समिति है इससे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, आपको संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन पता होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? p² बटा 2m होता है। ठीक है, अब देखिए 2m यानी कि मास में यहाँ प्रश्न में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो आप ये नीचे वाले को हटा दीजिए। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? k इक्वल टू हो जाएगा p²। क्लियर? अब पहले आप मान लीजिए कि संवेग कितना है? p है। अब जब ये 100% बढ़ा दिया जाता है तब कितना हो जाएगा? तब डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन अब क्या हो जा रहा है? k इक्वल टू, अब कह रहा है कि 100% जब बढ़ा दिया जाता है तो ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4p²। ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए, पहला इक्वेशन में कितना है? p² है और अब क्या हो गया है? 4p² हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि कितनी वृद्धि हो गई है परसेंटेज में, गतिज ऊर्जा में। तो अब गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना था? पहले p² था, उसके बाद कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी 4p² हो गया। तो अब इसमें कितनी की वृद्धि हो गई है? तो आपको निकालने आता है, घटा दीजिए इसमें से 4p² में से -p² को, तो 3p² हो जाएगा। प्रारंभिक कितना था? प्रारंभिक में p² था, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? p² से p² कट जाएगा और 3 गुना 100 इक्वल टू 300%। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है 300%, आप बना लीजिए इसको 300%। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो दिया गया है इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सुमेलित नहीं दिया गया है वो है 5 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। देखिए 5 अक्टूबर के दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्लियर? उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी जो है सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। जितने भी 6 महीने के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया हमने।
और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आप देख लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तीखापन जो होता है सरसों के तेल में, ये होता है एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा जाता है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है सोलेनिन के कारण। ध्यान रखिएगा, आलू में देखते हैं हरा रंग हो जाता है आलू पर, ये सोलेनिन के कारण होता है। मूली तीखा क्यों लगता है? तो मूली का जो तीखापन होता है ये आइसोसाइनाइड के कारण होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हराया था किस युद्ध में? तो ध्यान रखेंगे, चंदावर के युद्ध में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध हुआ कब था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और कनौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद की इसमें हार हो गई थी। क्लियर? देखिए, ये जो चंदेरी का युद्ध है ना, यह चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। तराई का प्रथम युद्ध जो है यह किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराई का दूसरा युद्ध जो है यह 1192 में हुआ था। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीते थे, दूसरे युद्ध में ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक यह संकेत करता है विद्युत धनात्मक गुण का घटने का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान रखिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान घटता है। उसी प्रकार किसी आवर्त में फिर से बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 918। देखिए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 184 महिलाएं हैं। सबसे कम जो है हरियाणा में है, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं केवल। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो फ्रेंड्स, ये जो मोसाद है ना, यह इजराइल की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? राजकीय प्रतीक नहीं है पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से राजकीय प्रतीक जो नहीं है, ये राजकीय नदी गंगा नहीं है। देखिए, गंगा, सोन, गंडक ये सभी प्रमुख नदी हैं। बाकी देखिए, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हुआ था किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था? फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आपके एग्जाम तक रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलहन की राज तरंगनी के अनुसार। ठीक है, ये जो कलहन की राज तरंगनी है, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है यह है लौसाने, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष फिर से थॉमस बाक को चुना गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सेब का जो खाने योग्य भाग है यह है रसदार थैलामस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आम का खाने योग्य भाग पूछा जाता है,
तो आम का मध्य फल भित्ति है। नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है ये भ्रूणपोष होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये करगम जो है ना, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का आपको पता होगा कि कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, और ये जो केरल देख रहे हैं आप, केरल का क्या है फ्रेंड्स, केरल का आपको पता होगा, आप केरल का कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम कर्नाटक का, तो कर्नाटक का करगम हो गया। इसके अलावा यक्षगान हो जाएगा, करगा भी है, ठीक है, करगा, यक्षगान, करगम, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, सुत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शशि, चांद और विदु जो है ये चंद्रमा के जो है पर्यायवाची शब्द है। रजनीश भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार संशोधन जो है 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें जो है जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो H5N1, H5N1 जो है यह बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है। H1N1 जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, H1N1 जो है फ्रेंड्स ये जो है स्वाइन फ्लू का वायरस का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा दंती दुर्ग ने किया था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स हम लोगों ने लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक कवर कर रहे हैं, और हम लोगों ने पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर लिया है। अगर आपने अब तक उस सीरीज से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। पहले आप प्राचीन भारत का इतिहास देख लीजिएगा, उसके बाद जल्द ही जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है मेट्रियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेट्रियोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे लखनऊ में हुआ था, क्लियर है। और इसमें जो है इस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच एकता भी हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। याद रखेंगे भारत का मानक समय नैनी से होकर के गुजरती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत का जो मानक समय है ये GMT से, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है ये निर्धारित की गई है 552। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की संरचना जो है आर्टिकल किसमें है, 81 में है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अगर मूल संविधान पूछा जाए तो 500 निश्चित की गई थी। अभी जो है टोटल इसमें 552 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं ये राज्यों से चुन करके आते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देख लीजिए 530 और 20 50 और 2 552। वर्तमान में कितना है, 545 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये है मैटसेट। मैटसेट भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। मैटसेट का उपयोग जो है मौसम के अध्ययन के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैटसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखेंगे इसको जो है 2002 में प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं ये दिया जाता है खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, ठीक है, जो कोच होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है ध्यान रखिएगा, लुहरी जल विद्युत परियोजना ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि रोजर पेनरोज, उसके बाद 2 नाम और मैंने बताया था, एंड्रिया घेज का नाम मैंने बताया था, और बताया था एक रिनहार्ड गेंजल, ठीक है, इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस खोज के लिए, तो ब्लैक होल से जुड़ी जानकारी की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर की द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर की और पुस्तकें हैं, ध्यान रखेंगे, वाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 32 नंबर देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो यकृत के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जा सकता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित किसमें है, आर्टिकल 38 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर की मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो मुलिंगला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जलस्पा दर्रा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप, यहाँ सुधार कीजिएगा थोड़ा, स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये जो कार्य करता है ये ध्वनि के परावर्तन पर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। बताइए फटाफट राइट आंसर, कई बार आपने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। ये 2002 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से राज्य शिक्षा प्रदान करे कि निःशुल्क और ये अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर की हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर इसका माफ कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की कौन सी ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है। तो पुरुषों में शुक्राशय, प्रोस्टेट और वृषण पाया जाता है। अंडाशय जो है ना ये महिलाओं की ग्रंथि है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है। तो अविश्वास जो है केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विपक्ष के द्वारा यह लाया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अपना स्कोर आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।
बाकी जितने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सभी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।